गुजरात के वडोदरा शहर में बीती शाम 80 किलोमीटर तेज हवाओं और धुआंधार बारिश ने जगह जगह दुर्घटनाओं को अंजाम दिया। गुजरात के मौसम विभाग ने बिन मौसम बारिश की संभावना तो जताई थी, लेकिन इस तरह चक्रवात के साथ तूफान आने की कोई संभावना नहीं होने के बावजूद गुजरात के वडोदरा शहर में शाम 6 से 6:30 बजे के दौरान 80 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चली और मिनी चक्रवात जैसा माहौल देखने मिला, जिसमें तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा वाहन दब गए हैं। कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। वहीं वडोदरा में 3 लोगों की मौत भी हुई है। पेड़ के नीचे दबे हुए कई लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा रेस्क्यू भी किया गया। सुभानपुरा में करंट लगने से 55 वर्षीय जितेश मोरे और एक स्वान की मौत होने की खबर आई, जबकि लालबाग की ओर जाने वाले बस के कंडक्टर परबत डांगर का करंट लगने से और सोमा तालाब दर्शनम कॉम्प्लेक्स के पास रिक्शा पर होर्डिंग गिरने से 53 वर्षीय गिरीश चौबे की मौत हुई है, जबकि 7 लोगों को चोट पहुंची है। ट्रांसफार्मर में धमाके के चलते वडोदरा शहर में 127 वीज फीडर बंद होने से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली के कड़ाकों के साथ 30 मिलीमीटर जितनी बारिश दर्ज की गई। शाम को आधे घंटे तक चले मिनी चक्रवात ने 17 से 80 किलोमीटर तेज रफ्तार से वडोदरा शहर को जैसे कि बंधक बना लिया। ऑफिस से घर जा रहे लोग रास्ते में ही अटक गए और जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए 2-3 घंटों बाद घर पहुंचे। वडोदरा में कल मिनी चक्रवात और साथ ही हुई भयावह बारिश के बाद वडोदरा में जगह जगह नुकसानी और तबाही के मंजर देखे गए। वडोदरा के प्रतापगंज इलाके में बड़ा सा पेड़ सड़क पर ही धराशायी हो गया, जो ट्रांसफार्मर पर ही टूट पड़ा, जिसके चलते पूरे इलाके में रात भर बिजली ठप रही। वडोदरा में इन दिनों विश्वामित्री के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। मंगल पांडे ब्रिज निकट पिछले दिनों ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने काम का निरीक्षण किया था। कल भारी बारिश के चलते यहां मिट्टी धुल गई है। मिट्टी बारिश के चलते धुली हुई तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। तेज बारिश के चलते विश्वामित्री नदी के किनारे की गई मिट्टी फिर एक बार पानी में धंसती हुई यहां नजर आई और विश्वामित्री शुद्धिकरण प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं ये तस्वीरें वडोदरा के कारेलीबाग इलाके की है, जहां एमक्यू फैशन शोरूम के पास किसी बिल्डर द्वारा इमारत बनाई जा रही है। वहां आगे ही 70 से 80 फीट ऊंचा होर्डिंग लगाया गया था, जो बीती रात धराशायी हो गया। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स कल वडोदरा शहर के लोगों की जान पर खतरा समान साबित हुए। ज्यादातर होर्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते कई जगह होर्डिंग्स धराशायी हो गए। ऐसी ही घटना कारेलीबाग इलाके में दर्ज हुई है। वहीं कारेलीबाग मेंटल हॉस्पिटल के सामने एक पेड़ धराशायी होने की भी खबर सामने आई। वहीं वल्लभ नगर सोसाइटी का बोर्ड भी तेज हवाओं के चलते धराशायी हो गया। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, ऐसे में किसी को चोट नहीं पहुंची है। वडोदरा के कमाटी बाग में भी तेज हवाओं ने तबाही मचा दी।
कमाटी बाग में सैकड़ों की संख्या में पेड़ है और तेज हवाओं और तेज बारिश के चलते कई पेड़ की टहनियां धराशायी हो गई। कई पेड़ टॉय ट्रेन के ट्रैक पर भी गिरे हैं। ऐसे में आज कमाटी बाग की स्थिति बदहाल ही नजर आ रही है। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में भी जगह जगह पेड़ की टहनियां गिरने की घटनाएं सामने आई। कई जगह वडोदरा महानगर पालिका द्वारा काम भी चल रहा है, जहां भी कीचड़ और गंदगी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह पेड़ गिरने से कई लोग कल घायल भी हुए हैं। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में भी कई पेड़ की टहनियां जमीन पर पड़ी हुई देखने मिली। वहीं वडोदरा के गोरबा इलाके से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज सुबह सामने आई, जहां भाईलाल अमीन हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया, जिसके नीचे अस्पताल में ही काम करने वाली कर्मचारी का वाहन भी दब गया था और उस दौरान पावर सप्लाई भी चालू था, जिसके चलते यहां काफी डर का माहौल देखा गया। कल शाम को मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे शाम को, तो यहाँ खड़े थे। अंदर मेरा टाइम होता तो मैं निकलती हूँ बाहर, तो यहाँ झाड़ के नीचे खड़े थे और 2 ही सेकंड के अंदर वो मुझे अंदर लेने आए, चाबी ऐसे घुमा रहे थे और झाड़ गिरा से थोड़ा बच गए, वो थोड़े के लिए बच गए। अभी मेरी गाड़ी अंदर झाड़ के नीचे दब गई है।